हेलो स्टूडेंट, प्रिंस कुन्नू ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री चैप्टर 1। ये आपका 11th की हिस्ट्री का चैप्टर है जो आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर है, ये स्टूडेंट सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपको आपके आरपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। आपके सामने ऑप्शन थे अलेक्जेंडर कनिंघम, मार्शल, एम व्हीलर। तो देखिए स्टूडेंट, भारतीय पुरातत्व का जनक है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मोहनजोदड़ो में मिले कुओं की कुल संख्या कितनी थी। तो देखिए मोहनजोदड़ो है उससे कुछ कुएं मिले हैं, उनकी संख्या कितनी है। तो 700, 800, 500 या फिर 100। तो देखिए स्टूडेंट, आपकी एनसीईआरटी के चैप्टर के अकॉर्डिंग मोहनजोदड़ो में मिले कुओं की संख्या है वो 700 है। कितनी है? 700 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मोहनजोदड़ो की तुलना में एक बहुत छोटी बस्ती जो लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी, उसका नाम क्या था। तो देखिए स्टूडेंट, उसका नाम आपको बताना है। यानी मोहनजोदड़ो तो 125 हेक्टेयर में है, लेकिन इसके तुलना में एक छोटी सी बस्ती है जो 7 हेक्टेयर में थी, वो पूरी तरह ही शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। तो उसका आपको नाम बताना है। चंदहुदड़ो, कालीबंगा, बनावली या फिर कोट दीजी। तो देखिए स्टूडेंट, जो चंदहुदड़ो की बस्ती थी वो पूरी तरह शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि शिल्प उत्पादन से संबंधित बस्ती थी तो चंदहुदड़ो। देखिए छेद करने वाले उपकरण है वो कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो छेद करने वाले उपकरण है वो चंदहुदड़ो से, लोथल से और धोलावीरा, यानी 3 जगह से मिले हैं। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ ले स्टूडेंट कि छेद करने वाले उपकरणों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आपको बताना है चंदहुदड़ो से, लोथल से, धोलावीरा से, यानी इन तीनों से ही छेद करने वाले उपकरणों के क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। आगे देखते हैं कि और कहाँ-कहाँ से क्या-क्या मिला है। तो देखिए नागेश्वर तथा जो बालाकोट है उससे शंख से बनी वस्तुएं मिली हैं। अगर आपसे एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नागेश्वर तथा बालाकोट से कौन सी वस्तुएं मिली हैं, तो शंख से बनी वस्तुएं नागेश्वर तथा बालाकोट से मिली हैं। लाजवर्दमणि एक नीले रंग का पत्थर होता है, उसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं स्टूडेंट। तो उसके साक्ष्य मिले हैं अफगानिस्तान शोरते गई से। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपसे हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनमें साक्ष्य या जो वस्तुएं मिलती हैं वो दे दी जाती हैं और आपसे पूछ लिया जाता है कि यह किस स्थल से संबंधित वस्तुएं या इस तरह के जो साक्ष्य हैं वो कौन से स्थल से मिले हैं। तो आप इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा कि छेद करने वाले उपकरण चंदहुदड़ो से, लोथल से और धोलावीरा से मिले हैं। नागेश्वर तथा बालाकोट शंख से बनी वस्तुएं मिली हैं। नीले रंग का जो पत्थर है वो अफगानिस्तान के शोरतघई से मिला है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके सामने कि एक्सक्वेशन एट मोहनजोदड़ो 1937 पुस्तक के लेखक कौन हैं। आपकी एनसीईआरटी की बुक में करीबन 5 या 6 बुक दी हुई हैं। स्टूडेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि इन बुकों के नाम हैं वो आपको एग्जाम में देकर पूछ लिया जाएगा कि इनके लेखक हैं वो कौन है। तो आपको एक बुक दी गई है एक्सक्वेशन एट मोहनजोदड़ो 1937। तो आपको बताना है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। अर्नेस्ट मेके हैं या फिर जॉन मार्शल हैं या फिर REM व्हीलर हैं या फिर JF टेल्स हैं। तो देखिए इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं अर्नेस्ट मेके। इसके अलावा देख लेते हैं कि आपको आपके चैप्टर में कौन सी बुक दी गई है और उनके लेखक कौन है। एनसीईआरटी में इनसे संबंधित कुछ बुक हैं वो दी गई हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। पहली बुक है स्टूडेंट हड़प्पा 1946 एशियट इंडिया। ये किसकी है? ये व्हीलर की है। द मिथिकल मेशेकर एट मोहनजोदड़ो, ये किसकी है? तो ये GF डेल्स की है। मोहनजोदड़ो एट द इंडस सिविलाइजेशन, ये किसकी है? तो ये जॉन मार्शल की है। देखिए ये पुस्तक आपको पूछी जा सकती है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो एट द इंडस सिविलाइजेशन पुस्तक किसकी है? तो जॉन मार्शल की है। और ये पुस्तक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पूछी जा सकती है कि अर्ली इंडस सिविलाइजेशन ये किसकी है? तो ये अर्नेस्ट मेके साहब की है। तो देखिए स्टूडेंट, आपको ये बुक है ये बहुत अच्छे से याद रखनी है, ये आपको पूछी जा सकती हैं आपकी एग्जाम में। इसके अलावा स्टूडेंट स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी SN राव की बुक है और माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान व्हीलर की बुक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट कि अवतल चक्कियाँ हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई हैं। तो देखिए अगर आप चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको एक फैक्ट मिलता है अवतल चक्कियाँ। तो ये अवतल चक्कियाँ हैं स्टूडेंट, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए जलाशय के साक्ष्य हैं वो धोलावीरा से मिले हैं। धोलावीरा और लोथल जो स्थल हैं ये गुजरात के हैं और इनकी पूरी बस्ती है वो क्या थी? किले बंद थी। आप इस बात को थोड़ा ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने। तो देखिए स्टूडेंट, ये आपको रीट की एग्जाम में भी पूछा गया था। वो क्वेश्चन शायद इस प्रकार था कि 1947 के समय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे। तो वही क्वेश्चन ये है स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से कौन 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने। आपके सामने ऑप्शन है स्टूडेंट SN राव, जॉन मार्शल, M व्हीलर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए M व्हीलर हैं वो 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके सामने, SR राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ कब किया गया। तो देखिए अगर आप
आपके सामने 2 क्वेश्चन बन जाते हैं स्टूडेंट। लोथल कहाँ है? तो लोथल गुजरात में है। इसकी खुदाई किसने की? तो SR राव ने की। कब की? 1955 में। कब की? 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट, हड़प्पा सभ्यता के किन देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे? तो हड़प्पा सभ्यता है, उनके जो अन्य देशों से व्यापारिक संबंध थे, तो आपको बताना है कि ये देश कौन से थे। चीन, जापान, यूक्रेन, मंगोलिया या फिर रूस, ईरान, इराक, मिस्र। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के जो संबंध थे व्यापारिक, वो ईरान, इराक और मिस्र से थे। ईरान, इराक, मिस्र से क्या थे? व्यापारिक संबंध थे किसके? हड़प्पा सभ्यता के। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके सामने कि किस सैंधव स्थल से मिट्टी के हल का मॉडल मिला है? तो देखिए आपको आरपीएससी की एग्जाम में भी पूछा गया है कि किस सैंधव स्थल से मिट्टी के हल का मॉडल मिला है। आपके सामने ऑप्शन है राखीगढ़ी, बनवाली, हड़प्पा, रोपड़। तो देखिए जो बनवाली है ये स्थल है हरियाणा का। कई बार आपको बनावली शब्द भी मिल सकता है। तो बनवाली है ये हरियाणा में पड़ता है और यहाँ से मिट्टी के हल का एक मॉडल मिला है। इसके अलावा स्टूडेंट जो मिट्टी का हल है इसके जो साक्ष्य हैं वो चोलिस्तान से भी मिलते हैं। तो अगर आपके सामने ऑप्शन आ जाए बनवाली और चोलिस्तान दोनों से, तो आपको दोनों से करना है। यानी जो मिट्टी के हल का मॉडल है ये बनवाली के अलावा चोलिस्तान से भी मिला है। तो देखिए बनवाली कहाँ है? हरियाणा में है। खोज किसने की थी? तो RS बिस्ट ने की थी। और यहाँ से क्या मिले हैं? तो मिट्टी का हल मिला है और बढ़िया किस्म का जौ मिला है। यानी साक्ष्य मिले हैं मिट्टी का हल और बढ़िया किस्म का जौ। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि बनवाली है वो कहाँ है? तो हरियाणा में। खोज किसने की? RS बिस्ट ने। यहाँ से क्या मिला है? तो मिट्टी का हल मिला है, बढ़िया किस्म के जौ के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अफगानिस्तान में सूरतगोई यानी सोर्तुगई नामक हड़प्पा स्थल से किसके अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग स्टूडेंट ये जो सोर्तगोई है इससे अवशेष प्राप्त हुए हैं, आपको बताना है कौन से हैं। नहरों के अवशेष मिले हैं या फिर गोदीवाड़ा मिला है या फिर विशाल स्नानागार मिला है। अफगानिस्तान में सोर्तगई नामक हड़प्पा स्थल से किसके अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वो प्राप्त हुए हैं नहरों के। किसके अवशेष मिले स्टूडेंट? नहरों के। ये आपकी NCERT के चैप्टर में क्लियर मेंशन किया गया है कि अफगानिस्तान में सोर्तुगई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के अवशेष मिले हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा गोदीवाड़ा कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है। विशाल स्नानागार के जो साक्ष्य हैं वो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। धोलावीरा कहाँ पड़ता है स्टूडेंट? तो ये पड़ता है गुजरात में। कालीबंगा से जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं जुते हुए खेत के साक्ष्य। और इसके अलावा जो समकोण पर काटती हुई सड़कें ये साक्ष्य हैं वो कालीबंगा से मिले हैं। अग्नि वेदिकाएं कालीबंगा से मिली हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि अफगानिस्तान में सोर्तुगई से नहरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी चैप्टर में एक क्वेश्चन है स्टूडेंट कि हाजा पक्षी था कबूतर, मोर, मुर्गा, कोई नहीं। तो देखिए इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो हाजा पक्षी है वो मोर है। ये इस चैप्टर में एक छोटा सा फैक्ट मेंशन किया गया था, वो यहाँ पे लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके सामने, खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने क्या नाम दिया? खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने क्या नाम दिया? तो गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति कहा या फिर ताम्रवती नगरी कहा या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा। तो देखिए स्टूडेंट खेतड़ी क्षेत्र से मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया। हड़प्पावासी कच्चा माल कहाँ से प्राप्त करते थे? तो देखिए हड़प्पावासी है वो कच्चा माल प्राप्त करते थे तांबा खेतड़ी से मंगाया जाता था, इसके अलावा ओमान से मंगाया जाता था। तो देखिए स्टूडेंट आपको इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि तांबा मंगवाया जाता था तो खेतड़ी से और ओमान से। सोना कहाँ से मंगवाया जाता था? तो दक्षिणी भारत से। एक स्टूडेंट आपके एक फैक्ट दिया गया है कि मेसोपोटामिया के लेखों में ओमान के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? मेसोपोटामिया के लेखों में ओमान के लिए मगान शब्द का प्रयोग हुआ है। ओमान के लिए मगान शब्द का प्रयोग हुआ है। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है? तो देखिए हड़प्पा रावी नदी के तट पर बसा हुआ स्थल है। कौन सी नदी है स्टूडेंट हड़प्पा के संदर्भ में? तो रावी नदी। अगर आपसे पूछ ले कि हड़प्पा की खोज किसने की, तो किसने की? दयाराम साहनी। आपको ऐसे याद नहीं रहे तो आप याद रख लेना हद है, यानी हड़प्पा, दयानी, दयाराम साहनी। नदी कौन सी है? रावी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपके सामने, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखलदास बनर्जी ने, दयाराम साहनी ने, जॉन मार्शल ने, कोई नहीं। तो देखिए मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो की थी राखलदास बनर्जी ने। दयाराम शाह ने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी। जॉन मार्शल के नेतृत्व में खोज की थी हड़प्पा स्थल की। तो ये बात आप याद रखेंगे कि मोहनजोदड़ो की खोज है वो राखलदास बनर्जी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता किसने खोजा था? दयाराम साहनी ने। किसके नेतृत्व में? तो जॉन मार्शल। एक फैक्ट है स्टूडेंट कि मेसोपोटामिया के लेख को नाविकों का देश कहते हैं। मेसोपोटामिया के लेख को नाविकों का देश ही कहते हैं। कौन सा? वो मेलुहा, मगान, मिस्र या फिर कोई नहीं। तो देखिए मेसोपोटामिया के मेलुहा को नाविकों का देश कहा गया है। इसके अलावा मगान के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त था? तो ओमान। मिस्र के बारे में आप जानते हैं कि मिस्र की मेसोपोटामिया सभ्यता थी। फयोन्स के लघुपात्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो देखिए फयोन्स एक कृत्रिम पत्थर था। इसके लघुपात्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान से, गुजरात या फिर कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से,
या फिर कोई नहीं। तो देखिए इसके जो साक्ष्य हैं वो मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके सामने, हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है? सेलखड़ी नामक पत्थर की मोहर, औजार, योगी की मूर्ति या फिर चट। तो देखिए चैप्टर की शुरुआत इसी से होती है कि हड़प्पा सभ्यता है, इसकी सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है वो थी सेलखड़ी नामक पत्थर की मोहर। ये क्वेश्चन आपको आरपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे विशिष्ट पुरावस्तु थी वो थी सेलखड़ी। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया स्थल कौन सा था? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया स्थल कौन सा था? तो वो क्या हड़प्पा था, धोलावीरा, लोथल या फिर मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया स्थल हड़प्पा था और इसी हड़प्पा के नाम पर इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम उल्लेख है वो 1826 में चार्ल्स मेसन ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स मेसन ने किया था। 1921 और 22 में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी द्वारा इसके पुरातत्व को उजागर किया गया। हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता क्या है स्टूडेंट? तो वो है जल निकासी की प्रणाली। तो देखिए स्टूडेंट ये भी आपसे पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता है जल निकास प्रणाली। सड़कों नालियों को ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। सड़कों तथा नालियों को कौन सी पद्धति में बनाया गया था? तो ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। ये थे स्टूडेंट आपके चैप्टर में कुछ दिए गए इंपॉर्टेंट फैक्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।